हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं एएफएफ फीफा एकेडमी के बारे में। हम सबको पता है कि फाइनल सिलेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अंडर 13 एंड 15 कैटेगरी में प्लेयरों को सिलेक्ट किया है, लेकिन अभी तक एएफएफ की ओर से कोई ऑफिशियल लिस्ट अनाउंस नहीं की गई कि जहां पे उन्होंने बताया हो कि हमने अंडर 13 एंड 15 कैटेगरी में इन प्लेयरों को यहाँ पे इस स्टेट से सिलेक्ट किया है। तो ऐसा क्यों? इतनी ट्रांसपेरेंसी तो उनको यहाँ पे फैंस के एंड यहाँ पे पब्लिक के सामने रखनी चाहिए। लेकिन इसके पीछे एक यहाँ पे काफी सीरियस एंड एक इम्पोर्टेंट रीजन है, जो कि है यहाँ पे बड़े जो आपके फुटबॉलिंग वाइज स्टेट्स है उनके प्लेयरों का सिलेक्ट ना होना। हम सबको पता है कि एज पर दी मीडिया रिपोर्ट ये बात निकल के आई थी कि जो अंडर 15 कैटेगरी में 20 प्लेयर फीफा के स्काउट्स ने जो सिलेक्ट किए हैं, उसमें से 18 प्लेयर तो सिर्फ आपके मणिपुर एंड मिजोरम के हैं, एक प्लेयर आपका आसाम का एंड एक यहाँ पे जम्मू कश्मीर से सिलेक्ट हुआ है। तो जो बाकी स्टेट एफएस है उनके प्लेयर यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुए एंड दैट्स वाई उनके जो स्टेट एफएस के प्रेसिडेंट या फिर सेक्रेटरी है वो यहाँ पे एट द मोमेंट एएफएफ के ऊपर प्रेशर बना रहा है कि हमारे प्लेयर को भी आप सिलेक्ट कीजिए। तो ये यहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस मैटर है एंड आई थिंक एएफएफ को इसमें पब्लिक के सामने प्लेयरों की लिस्ट रखनी चाहिए, क्योंकि जो फीफा के स्काउट ने प्लेयर सिलेक्ट किए हैं वो मेरिट बेसिस पे किए हैं। ऐसा नहीं देख के किया कि भाई ये इस स्टेट से भी 2 प्लेयर लेने हैं, इस स्टेट से भी हमें 2 प्लेयर लेने हैं। जो जिन्होंने अच्छा यहाँ पे एएफएफ के यूथ टूर्नामेंट या फिर बाकी जो यूथ टूर्नामेंट हुए हैं उसमें अच्छा किया है, उनको यहाँ पे फीफा के स्काउट ने सिलेक्ट किया है। लास्ट ईयर जो एएफएफ ने सिलेक्ट करके भेजे थे उसको तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि ये प्लेयर नहीं चलेंगे, आप कैसे प्लेयरों को स्काउट करके आए हो। तो यहाँ पे जो स्टेट एफएस है, क्योंकि उनका नाम यहाँ पे बढ़ा रहे कि भाई हमारे स्टेट से यहाँ पे दिखाने के लिए बोले कि हाँ भाई हमारे स्टेट से भी एएफएफ फीफा एकेडमी में प्लेयर सिलेक्ट हुआ है, जबकि काम भले ही कुछ नहीं कर रहे हो। और इन बड़े स्टेट में आप सबको पता है कि गोवा, कर्नाटका, यहाँ पे उड़ीसा, केरला, इवन वेस्ट बंगाल, इस तरह के जो स्टेट एफएस है वो प्रेशर बना रहे हैं यहाँ पे एएफएफ के ऊपर एंड इसीलिए एएफएफ इस एएफएफ फीफा एकेडमी के बारे में अब देखिए कि उतनी ज्यादा आपको अपडेट्स यहाँ पे अपने सोशल मीडिया पे भी नहीं दे रहे। लास्ट अपडेट उन्होंने क्या दिया था कि भाई ट्रायल्स चल रहे हैं, उसके बाद उन्होंने ये भी नहीं बोला इवन कि भाई हमने अंडर 15 13 कैटेगरी में इतने प्लेयर सिलेक्ट किए हैं। नाम भी नहीं रिलीज करना तो ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं बताया कि यहाँ पे हमने 15 प्लेयर इसमें सिलेक्ट किए हैं, 20 प्लेयर इसमें सिलेक्ट किए हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बन रहा है एंड मे बी ये भी हो सकता है, यू नेवर नो, ये एएफएफ है कि भाई आप यहाँ पे हर स्टेट से 2-2 प्लेयर को इंक्लूड कर दे और बाकी प्लेयरों को निकाल दे, जबकि ये प्लेयर मेरिट बेसिस पे सिलेक्ट हुए हैं। इन्हें गाइज यहाँ पे काफी सीरियस यहाँ पे इश्यू है, इसके बारे में फैंस को एएफएफ को पूछना चाहिए कि आप प्लेयरों की लिस्ट रिलीज कीजिए, आप प्लेयरों की लिस्ट रिलीज कीजिए कि भाई इस स्टेट से इतने प्लेयर यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। हम यहाँ पे मेरिट की बात करते हैं और जो टैलेंट है उसको यहाँ पे आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हर स्टेट से 2-2 प्लेयर लेने हैं, जिन्होंने अच्छा किया उसको आप सिलेक्ट कीजिए। एंड आई थिंक पास्ट में भी हम देख चुके हैं कि जो इस तरह के फीफा के प्रोजेक्ट या फिर बाकी प्रोजेक्ट भी यहाँ पे क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि इस तरह के इंटरफेरेंस की वजह से या फिर इस तरह के प्रेशर की वजह से यहाँ पे जो राइट पीपल है उसको यहाँ पे या फिर राइट प्लेयर है उनको मौका नहीं मिलता। तो आई थिंक आई होप कि आप भी इस बारे में अपने सोशल मीडिया के बारे में सोशल मीडिया के ऊपर जरूर अवेयरनेस फैलाएंगे, क्योंकि ये काफी ज्यादा जरूरी है अगर हम यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में फीफा एकेडमी से कुछ अच्छे प्लेयरों को यहाँ पे डेवलप होते हुए देखना चाहते हैं। तो लेट मी नो गाइस, आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके बाद बात करते हैं इंडियन फुटबॉल के एक और इंपॉर्टेंट इश्यू के बारे में एंड वो है एज फ्रॉड। तो एज पर दी खेल नाउ रिपोर्ट, एट दी मोमेंट जो एएफएफ का डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी फॉर सब जूनियर जूनियर कैटेगरी चल रहा है, उसमें ओडिशा स्टेट की जो टीम है उसमें 12 प्लेयर ऐसे खेल रहे हैं कि जो अप्रैल 2024 में जब अपने क्लब ओडिशा एफसी एंड स्पोर्ट ओडिशा के लिए एएफएफ की यूथ लीग में खेल रहे थे तब एज फ्रॉड पाए गए थे। तो अपने क्लब लेवल पे जो प्लेयर एज फ्रॉड पाए गए थे और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था एएफएफ ने, वही प्लेयर यहाँ पे अपनी स्टेट टीम को एएफएफ की ही टूर्नामेंट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनको अलाउ भी किया गया है। सेम गोज फॉर दी एमपी का भी एक प्लेयर है जो अपनी स्टेट टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो अपने क्लब लेवल पे एज फ्रॉड पाया गया था। तो ये दोगुनी नीति यहाँ पे एएफएफ क्यों अपना रहा है? और एज फ्रॉड हम सबको पता है कि वन ऑफ द सीरियस इश्यू, एंड ऐसा नहीं है कि ये पहली बार एएफएफ कर रहा है, इससे पहले भी हमने देखा कि आई लीग 3 में उन्होंने 4 स्टेट को यहाँ पे एग्जेम्पशन दे दिया कि भाई इस साल आप अपने स्टेट लीग नहीं की, लेकिन फिर भी आप अपने क्लब को आई लीग 3 के लिए नॉमिनेट कर सकते हो। जबकि हमने देखा कि आईएसएल क्लब अगर क्लब लाइसेंसिंग क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते तो आप उनके ऊपर फाइन करते हो। यहाँ पे जैसे स्टेट की बात आई तब आपने उनको एग्जेम्पशन दे दिया। सेम गोज इन दिस एज फ्रॉड केस कि आपने क्लब को यहाँ पे क्लब के लिए प्लेयर को डिस्क्वालीफाई कर दिया। अगर क्लब का टूर्नामेंट था एएफएफ का यूथ लीग का तो वहां पे आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया, लेकिन जैसे स्टेट का टूर्नामेंट आया डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी तो आपने अलाउ कर दिया। तो ये दोगुनी नीति क्यों अपना रहे हैं? एंड सबसे पहली चीज तो यही है कि भाई आप अलाउ ही क्यों कर रहे हो। एंड आई थिंक यहीं से आपको पता चलता है कि भाई इनके लिए ओनली द यू कैन से कि जो चीज मैटर करती है वो अपनी पोजीशन,
उसको कैसे बचाए रखना, कैसे स्टेट अफेयर्स है, नेक्स्ट जब इलेक्शन हो तो हमें वोट मिले, उनको यहाँ पे खुश रखना है, बाकी कोई चीजें यहाँ पे उनके लिए मैटर नहीं करती। वो चीज आपको इवन यहाँ पे एएफएफ के बजट में भी क्या बोलते कि रिफ्लेक्ट होती हुई दिखेगी, क्योंकि उन्होंने जितने भी कॉस्ट कटिंग किए हैं वो क्लब लेवल के टूर्नामेंट में किए हैं, उन्होंने स्टेट लेवल के एक भी टूर्नामेंट में उन्होंने कॉस्ट कटिंग नहीं की। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई एएफएफ की एट द मोमेंट प्रायोरिटी क्या है। इसके बारे में फैंस को डेफिनेटली यहाँ पे सीरियस क्वेश्चन एएफएफ को पूछने चाहिए कि भाई ऐसा आप क्यों कर रहे हो, एंड इवन एज प्रो वाले प्लेयर को अलाउ क्यों कर रहे हो, जबकि आप ही के टूर्नामेंट में आपने उनको डिस्क्वालीफाई किया था और अब आप ही का एक टूर्नामेंट हो रहा है तो उसमें आप अलाउ कर रहे हो। सो लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताइए। उसके बाद बात करते हैं अनवर अली ट्रांसफर सागा के बारे में। तो कल जो एएफएफ की पीएससी मीटिंग मिली उसके बाद उन्होंने कोई ऑफिशियली फाइनल वर्डिक्ट यहाँ पे इस मैटर के बारे में नहीं दिया है, लेकिन फैंस एट द मोमेंट काफी ज्यादा कंफ्यूज सिचुएशन में है। मोहन बगान के फैंस को लग रहा है कि उनके फेवर में डिसीजन आने वाला है, ईस्ट बंगाल के फैंस को लग रहा है कि उनके फेवर में डिसीजन आने वाला है, क्योंकि जिस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स इस मीटिंग के बाद निकल के आई, हर कोई अपनी तरफ से यहाँ पे अपना जो यहाँ पे वर्डिक्ट है वो दे रहा है। लेकिन मैं फैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें अभी भी आपको वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि एएफएफ की जो पीएससी जो भी वर्डिक्ट दे दे वो फाइनल डिसीजन होगा, क्योंकि दोनों पार्टीज के पास ऑप्शन रहेगा कि उसको वो आगे यहाँ पे एएफएफ की जो अपील कमेटी है उसमें चैलेंज कर सकते हैं उस डिसीजन को, देन फीफा की पीएससी में जा सकते हैं, एंड फर्दर इवन यहाँ पे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी जा सकते हैं। तो ये मैटर लंबा खींचने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि एएफएफ की पीएससी बोल देगी कि भाई अनवर अली यहाँ पे किसी भी क्लब के लिए खेलने के लिए फ्री है एंड मोहन बगान उनको जाने देगी, वो यहाँ पे आगे चैलेंज करेंगे। सेम गोस फॉर दी अनवर अली, वो भी यहाँ पे डेफिनेटली फिर दूसरा रास्ता अपनाएगा। तो जो मल्टीपल रिपोर्ट्स आ रही है उसको यहाँ पे इतना जल्दी आप बिलीव मत कर लीजिए, वेट फॉर दी फाइनल वर्डिक्ट ऑफ एएफएफ पीएससी, देन लेट्स सी यहाँ पे मोहन बगान उसको यहाँ पे मानता है, दोनों पार्टीज उनको मानती है या फिर आगे चैलेंज करती है। सो इसमें इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे अनवर अली को सफर करना पड़ेगा, दैट्स द गिवन थिंग, बिकॉज जब तक ये मैटर वहां पे सॉर्ट आउट नहीं होता तब तक यहाँ पे अनवर अली के लिए कोई भी नेक्स्ट क्लब में खेलने के लिए यहाँ पे एट द मोमेंट तो रास्ते बंद ही है। सो देखते हैं क्या यहाँ पे फाइनल वर्डिक्ट आता है एंड उसके बाद इन दोनों पार्टीज का क्या नेक्स्ट स्टेप होता है, वो देखना काफी यहाँ पे इंटरेस्टिंग बन जाएगा। अब बात करते हैं दुरांत कप के बारे में। तो वहां पे एज एक्सपेक्टेड जो न्यूज आनी थी वो आ चुकी है। यहाँ पे हैदराबाद एफसी पुल्ड आउट कर चुका है दुरांत कप से, क्योंकि वो 18 प्लेयर जो आपको इकट्ठा करने होते हैं टू प्ले इन दी दुरांत कप वो नहीं कर पाए एंड उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स को बता दिया है, एंड उसकी जगह पे अब ऑर्गेनाइजर्स ने डेम्पो एससी को यहाँ पे कांटेक्ट किया है कि आप आके दुरांत कप में पार्टिसिपेट करिए। उन्होंने अभी तक हाँ नहीं बोला। सो देखते हैं कौन सी नई टीम यहाँ पे हैदराबाद एफसी को रिप्लेस करती है। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसफर्स के बारे में। तो वहां पे ओडिशा एफसी ने हैदराबाद एफसी के 19 ईयर यंग डिफेंडर कम फुलबैक जेरेमी जोमिंगलिया को साइन कर लिया है। दैट्स द एक्साइटिंग टैलेंट, फुलबैक में खेल सकते हैं एंड उनका यहाँ पे जो ट्रांसफर या फिर साइनिंग है उसको यहाँ पे डन कर लिया है ओडिशा एफसी ने। सो दैट्स अ ग्रेट साइनिंग। उसके अलावा कल के दुरांत कप के मैचेस की बात करें तो शिलोंग लाइजोंग एफसी ने यहाँ पे नेपाल की जो टीम है त्रिभुवन आर्मी उसको 1-0 से कल हरा दिया, एंड जेलन स्टेडियम में मैच खेला गया था जो कि रिसेंटली रिनोवेट हुआ है एंड इट्स लुकिंग रियली नाइस गाइस, एंड मैच भी अच्छा हुआ। आई थिंक जिस तरह का एटमॉस्फेयर शिलोंग में देखने को मिल रहा है दैट्स ग्रेट टू सी। दूसरे मैच में यहाँ पे डाउनटाउन हीरोज एफसी ने इंडियन एयरफोर्स को 2-0 से हरा दिया है। आज के भी दो इंपोर्टेंट मैचेस होने वाले हैं, बीएफसी वर्सेस इंटरकाशी। आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी एक्साइटिंग मैच, एंड ओडिशा एफसी यहाँ पे टेक ऑन करने जा रही है बीएसएफ की टीम को। सो दो इंपोर्टेंट मैच यहाँ पे दुरांत कप में आज होने वाले हैं। लास्ट में बात करते हैं इंडियन फुटबॉल के कैप्टन लीडर लेजेंड मिस्टर सुनील छेत्री का आज जन्मदिन है, तो उनको भाई जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामना, एंड लेट होप सो कि आगे आने वाले टाइम में भी वो ऐसे ही इंडियन फुटबॉल को विचएवर वे में पॉसिबल हो यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते रहे। So wish you Sunil Chhetri a very happy birthday. So that's it from my side guys regarding today's Indian football news. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। Keep supporting Indian football. Don't forget to like, share and subscribe to Curiosity. जय हिंद, जय भारत।